मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सालीहीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है मालाकंड का पीटीएम का पावर शो। पीटीएम ने मालाकंड में पावर शो किया, आप सब ने देखा, और उन बिलावल के फजलुर रहमान साहब के बयानात भी सुने और उनके दीगर कायदीन के भी। पीडीएम ने मालाकंड में पावर शो किया और फजलुर रहमान की तकरीर के बारे में आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने क्या कहा। कि जी वो कहते हैं कि जी रावलपिंडी में वो जाएंगे, अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो रावलपिंडी में जाएंगे। जिसके बाद फ़ौज के तर्जुमान का बयान आया कि जी आप ज़रूर आएँ और हम आपको चाय पानी पिलाएंगे, आपकी तवाज़ो करेंगे। और साथ ही हुकूमती मशीरों वज़ीरों के भी बयानात आना शुरू हुए कि वो चाय पानी पिलाएंगे और हम जो है किसी और तरीके से तवाज़ो करेंगे। मैं सबसे पहले तो बात करूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात के हवाले से कि मौलाना साहब फ़ौज और उनके सरबराह दो अलग अलग अदारे नहीं हैं। फ़ौज के सरबराह ही जो हैं वो फ़ौज का हिस्सा हैं। आप अगर हमारी फ़ौज के पूरे पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं अपने जलसे जुलूसों में बात करेंगे और उनकी तज़लील करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है। फ़ौज 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन है और फ़ौज के मुतल्लिक जलसों में बात करना मुनासिब नहीं है। अगर आपको फ़ौज की पॉलिसियों से अख्तलाफ है तो जनाब उसके लिए प्लेटफार्म है, और बजाय कि आप जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये बात करते हैं जो आज मैं कर रहा हूँ कि उसके लिए प्लेटफार्म है, आप वहाँ जाएं, बात करें। जैसा कि फ़ौज के तर्जुमान ने कहा भी कि हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था इलेक्शन करवाएं, वहाँ पर उन्होंने वोटिंग नहीं की, वहाँ पर सिर्फ उन्होंने सिक्योरिटी दी। और जैसा कि पिछले इलेक्शनों में होता रहा है कि इलेक्शनों के दौरान पोलिंग स्टेशनों पे हंगामा आराई होती रही और पोलिंग बूथ उठाकर गुंडे उठाकर ले जाते रहे और धांधलियाँ होती रहीं, प्रोपेगंडे होते रहे। तो उस हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज को बुलाया, और बल्कि फ़ौज को इस वक्त की हुकूमत ने नहीं, आप जिनके लिए परसरे बेकार हैं और जदोजहद कर रहे हैं उनको हक दिलाने के लिए, तो उनके दौरे हुकूमत में फ़ौज को ख़त लिखे गए। और उसके बाद अगर इलेक्शन हो गए वो फेयर नहीं हैं या फेयर हैं, उसके मुतल्लिक आपको इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए। अदालतें हैं इसके लिए, आपको अदालत में जाना चाहिए बजाय इसके। हाँ, अगर आप जलसे जुलूसों में अपने राइट्स मांगने के बजाय आवाम के हकूक़ के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते, बेरोज़गारी के बारे में बात करते, मुल्क की सूरत हाल के बारे में बात करते, तो 22 करोड़ अवाम भी आपके साथ होती कि जिस कस्मा पुरसी की हालत में अवाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, कई कारोबारी लोग अपने कारोबार को गंवा चुके हैं, तो शायद वो आपके साथ खड़े हुए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जलसों में, जलसे जुलूसों में आपने अपना पावर शो किया और 11-12 पार्टियां मिलकर ये पावर शो कर रही हैं और चंद लोग आपके जलसों में हारे हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि आप बजाय मुल्क की सूरत हाल और मुल्क की सियासी सूरत हाल को बिगाड़ने के बजाय अगर आप जो इशू है उस पर बात करते तो शायद आप अपने राइट्स लेने में कामयाब हो जाते, अवाम आपके साथ खड़े होते। क्योंकि जब आप लोग इक़्तिदार में थे, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे, तो एक मैं छोटी सी बात करूंगा कि आप नवाज शरीफ साहब, आप लोगों का प्रोटोकॉल किसी एक सिग्नल से गुजरता था तो वहाँ पर लोगों को घंटे घंटे 2-2 घंटे खड़ा रखा जाता था।
तो उसके बाद ये छोटा सा इशू है। उसके अलावा महंगाई कोई आज की नहीं, हमारे मुल्क में जब जब इक़्तिदार तब्दील हुआ, किसी के हाथ में गया, तो महंगाई बढ़ी। महंगाई कम नहीं हुई कभी, हाँ वक्ती तौर पर रुक गई, लेकिन उसको बैक गेयर नहीं लगा कभी। महंगाई हमेशा बढ़ती चली गई। लेकिन आप जब अपने इशू से हटकर बात करते हैं, जो मुतलका इदारे हैं उनको छोड़कर आप जब आर्मी की बात करते हैं, फ़ौज की बात करते हैं, तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है और पूरी मुल्क में बदनामी का बायस बनता है। हमारी फ़ौज इस टाइम पूरी दुनिया में बेस्ट आर्मी है। लोग बाहर कंट्री फ़ख्र करते हैं, दूसरे ममालिक में फ़ख्र करते हैं। और उसने जनरल रहील शरीफ साहब के दौर में जिस तरह दहशत गर्दी थी, और उनके आने के बाद उन्होंने जिस तरह उसको कंट्रोल किया, और जिस तरह दहशत गर्दों की जड़ों को उखाड़ फेंका, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई जमहूरी हुकूमतों का काम है। उन्होंने इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस को कायम रखा और अवाम में खुशहाली की लहर दौड़ी। लेकिन ये सारा अमल जो है ये हमारी पाक फ़ौज का है। हम सलाम पेश करते हैं फ़ौज को। लिहाजा हम आपसे भी गुजारिश करेंगे और PTM की बाकी क़यादत से भी गुजारिश करेंगे कि अपने मामलात अपने तक ही रखें। फ़ौज जैसे इदारे को जो है, हिसास किस्म के इदारे को जो है, आप अपने जलसे जुलूसों में इशू ना बनाएं। खुदारा इस मुल्क को चलने दिया जाए। अगर आपको इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ है, और ज़ाहिर है वो हमें भी है, सबको है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो जमहूरी अंदाज में जो इक़्तिदार है वो तब्दील हो जाना चाहिए। वो चाहे आपके पास चला जाए, चाहे नवाज शरीफ साहब के पास चला जाए, चाहे वो जरदारी साहब के पास चला जाए, चाहे उसकी जगह कोई और आ जाए, बेहतर होगा कि अल्लाह हमारे लिए बेहतर हुक्मरान अता फरमाए हमें, जो हमारे दुख और दर्द को समझने वाला हो, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। तो लेकिन ये सब कुछ जमहूरी अंदाज में होना चाहिए। और जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं, आप ही की तकरीरें होती हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहीं नहीं जा रहे, वज़ीर आज़म साहब यहीं हैं, लेकिन आज ऐसा क्यों हो गया, आज वज़ीर आज़म क्यों कहीं जा रहे हैं। तो अगर इमरान खान को हटाना है तो वो जमहूरी अंदाज में है, आगे इलेक्शन करीब हैं, तो आप उसकी तैयारी करें। और शायद मैं अवाम को यहाँ बताता चला जाऊँ कि ये जितना भी प्रोपेगंडा और जितना भी इशू बन रहा है, ये अगले इलेक्शन की तैयारी है, जो 2023 के शुरू और 22 के आखिर में होने जा रहे हैं, क्योंकि उसको भी ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, थोड़ा ही वक्त है। तो ये सब कुछ उसी की तैयारी की जा रही है। लेकिन आप फ़ौज का नाम खुदारा अपने जलसे जुलूसों में लेना छोड़ दें। अवाम फ़ौज से प्यार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़ौज है तो हम हैं तो फ़ौज है। लिहाजा अवाम को फ़ौज से अलग नहीं किया जा सकता और फ़ौज को अवाम से अलग नहीं किया जा सकता। फ़ौज हमारे दिलों में बसती है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।